जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि आराम से सुनते हुए चलिएगा, बाकी आपको धीरे धीरे सब समझ में आते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला कि गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब क्या है, हम लोग प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला क्या है कि गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड्स यू। मतलब क्या बोला कि हम लोग बोल रहा है कि गो आउटसाइड मतलब आप बाहर जाइए और ऑब्जर्व कीजिए सभी प्लांट को अपने चारों तरफ। ठीक है, और 7.1 में भी दिखाया गया है कि देख सकते हैं ये क्या है, प्लांट वगैरह है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं आपके। ठीक है, डू यू सी दैट द सम प्लांट्स आर स्मॉल और सम वेरी बिग। क्या आपने देखा, मतलब कुछ जो प्लांट होंगे, आप अगर आप बाहर आउटसाइड देखिएगा ना, घर से बाहर या कहीं जहाँ आप रहते हैं उससे बाहर देखिएगा ना, तो कुछ जो प्लांट होते हैं कुछ लोग स्मॉल होते हैं और कुछ जो होता है बड़ा प्लांट होता है। while some are just patches of a green on the soil, some have a green leaves, कुछ के पास green leaves पत्ते होते हैं। ठीक है, while some other have a reddish ones, कुछ जो reddish रहेंगे। ठीक है, some have a huge red flowers, कुछ के पास कुछ क्या रहेगा, some have a huge, कोई बड़ा रेड फ्लावर रहेगा। some have a teeny blue ones, ठीक है, किसी के पास छोटा ब्लू ones रहेगा। ठीक है, एंड वाइल सम हैव नन, और और किसी के पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वाई डू वी अब क्या है नेक्स्ट कि वाई डू वी सी अ वेराइटी ऑफ अ प्लांट एग्जिस्टिंग अराउंड अस। मतलब क्या है कि हम लोग पूछ रहा है कि क्यों वी डू सी, सॉरी बोला क्या है कि वी डू सी अ वेराइटी ऑफ अ प्लांट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। मतलब हम लोग देख सकते हैं क्या कि वेराइटी ऑफ प्लांट क्या एग्जिस्ट है हमारे चारों तरफ, नियर आवर होम, इन द स्कूल ग्राउंड, इन ऑन वे। कहीं भी देख सकते हैं, अगर हम अपने घर के पास देखें या कहीं ग्राउंड के पास देखें, स्कूल ग्राउंड, ऑन द डे टू स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन, कहीं भी देख सकते हैं। इजंट इट, let us let get know the different parts of any plants. This will help us, okay, understand the difference between plants of a kinds. Okay, understand the difference between the plants of the kinds. Can you label the stem, branches, root, leaves, flower and fruits of the plants shown in figure 7.1? Color the part of the plant, herbs, shrubs and tree के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अब क्या बोला कि लुक closely at the stem and branch. Plant much smaller than you, plant that are about your size, and plant which are much taller than you. मतलब क्या बोला कि लुक क्लोजली एंड स्टीम एंड ब्रांच, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट क्या है, प्लांट मच स्मॉलर देन, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ आपके साइज के भी होते हैं और कुछ आपसे बड़े हुए। फील देयर स्टीम एंड ट्राई टू बेंड देम एंड जेंटली टू सी इफ़ यू आर टेंडर टू हार्ड और हार्ड। ये देखिए कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये क्या है इसमें आपको बताना है। ठीक है, टमाटो है तो शॉर्ट होगा। ठीक है, ग्रीन होगा, टेंडर होगा। ठीक है, मैंगो ट्री बहुत बड़ा होगा। टमाटो का पेड़ देखे नहीं देखे, टमाटर खाए होंगे लेकिन देखे नहीं हो तो देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, मैंगो क्या क्या ट्री होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या थिक होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो ये बताना है सिंपल। और लेमन का अबाउट माई हाइट। ठीक है, तो ये बताएगा कुछ कुछ। ठीक है, take care that the stem does not break and hug all the tall plants to see thick their stems are. We are need to notice from where the branches grow. In some plants close to the ground or higher up on the stem. We will now grow all the plants we observe in 7.1. For some example are shown. You can fill the column 1, कॉलम 1 ये बताया फिल करने के लिए। ठीक है, can it 2, 3 and many more plants fill column 4 later after studying? Basis on these character most plants can be classified into 3 category। मतलब क्या है, प्लांट जो है 3 कैटेगरी में वो रहता है, कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, हर्ब्स, स्क्रब्स एंड
ट्री एन एग्जाम्पल ऑफ विच इन गिवन फिगर। ये देखिए हॉर्स है, स्नर्फ है एंड ट्री है। ये देखिए हर्ब हो गया, ये वाला हर्ब हो गया, देखिए इसमें दिया गया, ये हर्ब हो गया, ठीक है, स्रब हो गया एंड ट्री हो गया, ठीक है। प्लांट्स विथ अ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम कॉल्ड इज हर्ब। मतलब ऐसा प्लांट जिसका ग्रीन और टेंडर स्टीम हो उसको क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोलेगा कि जो हर्ब्स होता है ना, प्लांट्स, ऐसा प्लांट जिस जो ग्रीन हो एंड टेंडर स्टीम हो आर कॉल्ड हर्ब बोलेंगे, ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव अ मेनी ब्रांचेस। मतलब क्या वो जनरली क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा और उसका ब्रांचेस नहीं रहेगा, ठीक है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांच नियर बेस और स्टीम। स्टीम इज हार्ड बट नॉट अ थिक, दिस प्लांट इज कॉल्ड स्नग, ठीक है। मतलब ऐसा प्लांट जो उसका ब्रांच तो डेवलप हो लेकिन बेस में नियर बेस एंड स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। आपको इस श्रब का ये दिखाए थे फोटो, ये देखिए ये होता है। और ये क्या हो गया, हर्ब हो गया और ये ट्री हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या बोलता है, स्टीम हैव अ ब्रांच एंड अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड एंड सच पार्ट इसको ट्री। इसको क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे, ये देख सकते हैं हम लोग, ये है ना, इसको हर्ब, इसको सर्व एंड इसको ट्री, ठीक है। अब स्टीम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द क्लोजली एंड स्टीम एट अ डिफरेंट plants around. Note down the different structure parts involved by a steam. Compare with the observations with the that of your friend. What do you find? Steam bear leaves and branches, buds and fruits. Plants with plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground is called creepers, ठीक है। 7.4 में दिखा रहा है, 7.4 में क्रीपर्स। ये क्या है, ये क्रीपर्स, ये देखिए क्रीपर्स है ना, इसको क्रीपर्स बोला जाता है, इसको क्रीपर्स बोला जाता है, ठीक है। क्रीपर्स करने का क्या मतलब प्लांट्स विथ अ वीक स्टीम, मतलब उसका वीक स्टीम रहेगा, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स मतलब क्या होगा कि ऐसा प्लांट जिसका स्टीम क्या होगा, बहुत कमज़ोर रहेगा और वो खड़ा नहीं हो सकता, अपराइट मतलब खड़ा नहीं हो सकता, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में क्या रहेगा, स्प्रेड फैलेगा, तो उसी को क्रीपर्स बोलेंगे। क्रीपर्स का है ये दिखा सकते हैं हम लोग, ये है क्रीपर्स, ठीक है, ये क्रीपर्स हो गया, ठीक है। और while those that take support and climb up called is a climber। मतलब क्या हो गया, जो सपोर्ट से ये खड़ा होता है, ठीक है। जैसे मनी प्लांट हो गया, ये मनी प्लांट ही है, हाँ मनी प्लांट ही जैसा लगता है, ठीक है, उसको क्लाइंबर बोलेंगे। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हॉर्स, shrub and trees। Perhaps there are some plants in your school at home that you take care। Write down the name of any। We would require a glass of water and red blue ink, soft steam, and pour water to fill one-third of a glass and add a few drops red blue ink to the water and cut the base steam and put in the glass on shown in figure 7.6। 7.6 ये देखिए, ये ठीक है, steam in a glass and with a color water। Observe the setup and does the color appear into the steam. You may find the color rises in the steam. If this is kept a longer period, the color appear in a veins of leaves also. Ha-
How do you think the color reach there? This activity, we see that the steam helps in the upward movement of water, and waters and minerals grow the leaves and other plant attached to the stems. ठीक है. वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड रीचेस लिव्स. ठीक है, वाटर जो है स्टीम से जाता है और लिव्स के पत्ती में ऐसे ऐसे करके जाएगा और ये लीव में जाएगा. ठीक है, पत्ता में इन लार्ज एप्पल ओपन द स्टीम. अब लिव्स क्या होता है? लीव. लीफ क्या होता है? Observe the leaf of some plants around you and draw them in your notebook. Are, are, are all the leaves the same size and same color? ठीक है. Are how are attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called the petiole. Petiole. आपको दिखा सकते हैं petiole में. ये है petiole. ये स्टीम हो गया, ये लैमिना. ठीक है. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. ये क्या है? ब्रॉड ग्रीन पार्ट क्या है? ये लैमिना हो गया, ये पेटियोल हो गया और स्टीम हो गया. ठीक है. कैन यू identify these part of leaves plant around you? Do you all the leaves have a petioles? Let us get know the leaves better by taking it impressions. If you thought that leaves cannot seem sign, here is an activity which will make you think again. Activity 3. ठीक है. 3 में देखते हैं. Put leaf and under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in a place in zone. Hold your pencil and tip sides and rub it on the portions of the paper having leaves below. Did, did you get an impressions with some lines? They are they similar to those leaves? These lines are leaves is called veins. So क्या होगी veins को? इसमें दिखा है क्या? 7.9. 7.9. Do you see? Do you see the prominent line in the middle of the leaves? This is called the midrib, and the design made by the veins in the leaf is called the leaf venetations. If this design net like a both sides and midrib, the venetation reticulate 7.3. ये देखिए, ये क्या है? इसको मिडरिप बोलेंगे. ये वाला क्या है? मिडरिप है. और ये क्या हो गया? वेंस हो गए. ठीक है. वही बोला था. In the leaves grasses, you might have seen that veins are parallel one another and parallel venetations. Observe the venetation in many leaves as you can without removing them from the plant through the pattern and write name of some plants having reticulate and parallel venetations. ये क्या है? मिडरिप है. बता दी थी. रेटिकुलेट एंड पैरेलल क्या है? ये ठीक है. और एक्टिविटी ऑफ 4 में देखते हैं. ठीक है. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. आगे नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे. ठीक है. अच्छा.